वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत कमेंट आ रहा है कि ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए, तो इसलिए चैप्टर 11 के बाद चैप्टर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है जो रिवाइज करना ज़रूरी है। फर्स्ट डेफिनेशन है, देखो, पॉइंट। अ पॉइंट शोज डेफिनिट पोजीशन। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस. It has no shape and size. It is represented by a dot and named by a capital letter like A, B, X, Y, P, etc. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट एक डेफिनिट पोजीशन को शो करता है। इसका कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, कोई थिकनेस भी नहीं है। ठीक है, इसका कोई शेप या साइज नहीं है। ये सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसे कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं? कोई भी अल्फ़ाबेट से या कोई भी कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से भी हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाइन। अ लाइन हैज़ नो ब्रेथ एंड थिकनेस। तो लाइन का ब्रेथ या थिकनेस नहीं है। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड। तो दो साइड में इन्फिनिटी तक तुम इसे एक्सटेंड कर सकते हो। टू शो दिस, एरो हेड्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द लाइन। तो इसलिए लाइन को समझाने के लिए हम लाइन के दो एंड में दो एरो देते हैं। ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइन दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अब देखो और एक बात रिगार्डिंग लाइन। अ स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन दो गिवन पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कोई भी दो गिवन पॉइंट अगर हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस वो हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फिगर 1 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो x और y दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ सकता है। द सिंबल फॉर द स्ट्रेट लाइन इज xy, उसके ऊपर एक डबल एरो लाइन। वी कैन राइट आइदर लाइन xy और xy उसके ऊपर एक डबल एरो लाइन। ठीक है, तो लाइन क्या है? लाइन एक ज्योमेट्रिक फिगर है जिसका ना तो ब्रेथ है ना थिकनेस है, सिर्फ लेंथ है और दोनों तरफ लेंथ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है वेरिएबल नेम, उसके ऊपर एक डबल एरो लाइन। ठीक है, या सिर्फ लिख सकते हो लाइन फिर वेरिएबल नेम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो xy उसके ऊपर एक डबल एरो लाइन या लाइन xy, दोनों ही xy लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज नोन एज द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। तो लाइन का जो पार्ट है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड नहीं कर सकता। लाइन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का दो फिक्स्ड एंड पॉइंट है। ठीक है, सिंबल फॉर लाइन सेगमेंट इज PQ, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब फिगर 2 देखो, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिखाया है। जैसे देखो PQ है एक लाइन सेगमेंट जिसका दो फिक्स्ड एंड पॉइंट है। अब रे देखो, अ रे इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैज़ अ डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट बट गोज इनफाइनाइटली
in the other direction। तो रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो फिगर 3 में एक रे दिखाया है, m उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। अब देखो एंगल, two rays starting from a common point form an angle. The two rays are called the arm of the angle. The common starting point is called the vertex. तो एंगल क्या है? दो रे का अगर एक ही कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे देखो ये एक एंगल है जिसका कॉमन एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दो रे है, ठीक है। तो इसके बीच का जो पोर्शन है उसे हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे एक साइन देके डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो फिगर 4, QOP ये एक एंगल है जिसका OQ एक आर्म है और OP दूसरा आर्म है, और इन दोनों आर्म के बीच का जो पोर्शन है उसे हम एंगल बोलते हैं। और O क्या है? O है वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। अब पेज नंबर 112 में जाओ, वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है टाइप ऑफ एंगल्स। तो एंगल कितने टाइप के होते हैं? तो इनिशियली एंगल 4 टाइप के होते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट। और भी एंगल है जैसे रिफ्लेक्स एंगल, वो तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। अब देखो एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब ये जो बीच का वैल्यू है ये अगर 90 डिग्री से कम हो, जैसे ऐसे या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है। तो अगर 90 डिग्री से कम हो ये पोजीशन तो इसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल देखो, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब कुछ ऐसे टाइप का होगा 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब मोर देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या है? ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, मतलब ये जो पोजीशन है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, ये देखो ऐसा होता है स्ट्रेट एंगल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। ये जो एंगल है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये था कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो यही कुछ टॉपिक था जो डिस्कस करना चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15A, फर्स्ट सम देखो, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे कुछ फिगर दिए हैं जिसका लाइन सेगमेंट्स का नाम बताना है। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेड पेन से लिख दिए। फर्स्ट जो फिगर है उसका जो लाइन सेगमेंट्स है वो है DA, CD, AC, BD, AB, BC, ठीक है। नेक्स्ट फिगर जो है उसका लाइन सेगमेंट्स देखो, ED, EA, AB, BC, CD, EC, DA। और लास्ट जो फिगर दिया है उसका लाइन सेगमेंट देखो, PQ, TQ, PT, TS, SP, RS, QR, RP, ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे एक बात देखो,
ये जो पी क्यू है ये पूरा लाइन है, उसका ही दो पार्ट है पी टी और टी क्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखने के लिए बोला है तो इसलिए मैंने तीनों ही लिखे, मतलब पी क्यू भी एक लाइन सेगमेंट है, टी क्यू भी एक लाइन सेगमेंट है और पी टी भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। वैसे ही आर पी का दो पार्ट है, आर एस और एस पी, लेकिन तीनों ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सम नंबर 2 देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं जिसका वर्टेक्स और आर्म को बोलना है। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं। फर्स्ट जो एंगल है उसका वर्टेक्स है ई और आर्म है ई एफ और ई डी। सेकेंड जो एंगल है उसका वर्टेक्स है वाई और आर्म्स है एक्स वाई वाई जेड। और थर्ड जो एंगल है उसका वर्टेक्स है क्यू और जो दो आर्म्स है वो है क्यू पी एंड क्यू आर। अब देखो एक बात हम बोलना चाहते हैं, वो है ये जो लाइन सेगमेंट का नाम है, जैसे ए बी, इसे तुम बी ए भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। ए बी जिस लाइन सेगमेंट का नाम है, बी ए उसी लाइन सेगमेंट का नाम है, ठीक है। तो इसलिए अगर रिवर्स में कोई नेमिंग करे लाइन सेगमेंट का तो वो गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सम नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द एंगल एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा राइट है बोलना है। तो देखो फिगर ए में एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा, फिगर बी में ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से बड़ा, फिगर सी में एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा और फिगर डी में राइट एंगल है एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब हम कैसे ये समझेंगे? देखो एक्यूट एंगल तो देखते ही पता चलता है कि 90 डिग्री से छोटा है। अगर ना पता चले तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्टर से, ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रोटेक्टर होते हैं उसी प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजर करके अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट एंगल बोलेंगे और अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और एक सिंबल है राइट एंगल समझने का, वो है राइट एंगल हमेशा ऐसे स्क्वायर देके समझाया जाता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखाया है, एंगल के दो आर्म हैं और उसके बीच में देखो जहाँ पे वर्टेक्स है वहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। जहाँ पे तुम वो बॉक्स देखोगे उसे समझ लेना राइट एंगल है, ठीक है। और बाकी दो एंगल कैसे समझोगे? अगर 90 से छोटा हो वो हो सकता है इतना छोटा या इतना छोटा या इतना छोटा या इतना छोटा, ठीक है। अगर 90 से छोटा हो तो वो हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर 90 से बड़ा हो वो हो सकता है इतना बड़ा या इतना बड़ा या इतना बड़ा, ठीक है। ये है ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा। और 90 डिग्री क्या है? एग्जैक्टली ऐसा, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये जो आर्म है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये जो आर्म है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट आर्म देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स यूजिंग द रूलर। तो यहाँ पे तो लाइन सेगमेंट दिए हैं जिसे रूलर को यूज़ करके मेजर करना है। तो चलो मेजर करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कैमरा को थोड़ा घुमा के दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मेजर करते हैं। देखो ये लाइन सेगमेंट है, इसे हम मेजर करेंगे, ठीक है। स्केल को ऐसे प्लेस करेंगे कि उसका जो ज़ीरो लाइन है
वो इस एंड के साथ टच करे और ये जो एंड है ये जहाँ पे टच करेगा वही इसका मेजरमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4.5 में टच किए हैं। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होगा? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्केल है इसलिए सेंटीमीटर। अब ये जो छोटा वाला दिया है इसका मेजरमेंट देखो, वही सेम मेथड, ज़ीरो लाइन को स्टार्ट पॉइंट के साथ हम अटैच किए और जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे 1.8 में टच हो रहा है, तो इसलिए इस लाइन सेगमेंट का लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सम नंबर 5 देखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। तो यहाँ पे कुछ लेंथ दिए हैं, रूलर यूज़ करके उसी लेंथ का लाइन सेगमेंट बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे रूलर को यूज़ करके लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ये एक रूलर लिए, ये सेंटीमीटर स्केल है, एक शार्प पेंसिल लिए। देखो फर्स्ट जो मेजरमेंट दिया है वो है 8 सेंटीमीटर। तो कैसे हम 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे? देखो रूलर को ठीक से प्लेस किए, मतलब पैरेलल टू द मार्जिन प्लेस किए। ठीक है, कि वो सीधा रहे। उसके बाद 0 पॉइंट में एक डॉट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 8 में एक डॉट देते हैं। ठीक है, फिर इसे जोड़ दो। ठीक है, थोड़ा क्रॉस कर गया, ये इरेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रॉस कर गया था इसलिए इरेज कर दिए। ठीक है, तो ये है 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख दो और एक नाम दो, जैसे AB। ठीक है, अब देखो 2.8 सेंटीमीटर का एक लाइन, फिर से स्केल को प्लेस करो पैरेलल टू दिस लाइन कि वो सीधा रहे। उसके बाद यहाँ पे 0 में एक पॉइंट दो और 2.8 ये है 2। उसके बाद देखो 8 छोटा लाइन काउंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे 8 छोटा लाइन काउंट करना है। जैसे देखो 2.1, फिर उसके बाद 2.2, देन 2.3, देन 2.4, देन 2.5, 2.6, 2.7 एंड देन 2.8। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिए। अब ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये हो गया एक लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर। नाम दे दो PQ। नेक्स्ट 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर से स्केल को प्लेस किए, 0 में एक पॉइंट दिए और 4, उसके बाद 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, यहाँ पे एक पॉइंट दिए। ठीक है, अब जॉइन कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। इसका नाम दो XY। ठीक है, तो ऐसे रूलर को यूज करके लाइन ड्रॉ करते हैं।
अब देखो सम नंबर 6, मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। तो यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिक फिगर दिए हैं, वो सारे फिगर का जो साइड लेंथ है वो बताना है। तो फर्स्ट जो फिगर है देखो वो एक स्क्वायर का फिगर है। कैसे पता चला स्क्वायर का फिगर? अगर रूलर से इसके जो साइड्स है वो मेजर करोगे तो हर एक साइड 4.7 सेंटीमीटर का आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है। नेक्स्ट देखो रेक्टेंगल। यहाँ पे अगर पी क्यू और एस आर को मेजर किया जाए रूलर से तो वो होगा 4.8 सेंटीमीटर, और अगर पी एस एंड क्यू आर को मेजर किया जाए तो वो होगा 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में एक ट्रायंगल है। देखो ए बी का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, ए सी का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर एंड बी सी का है 5.2 सेंटीमीटर। सारे साइड्स रूलर से मेजर किए, ठीक है। अब 7 नंबर सम देखो, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे 3 एंगल दिए हैं, उसका मेजरमेंट निकालना है। एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए वो है प्रोटेक्टर, ठीक है। अब देखो कैसे एंगल को मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो ये एक प्रोटेक्टर है। पहले ऐसे प्लेस करो, ये जो ज़ीरो लाइन है, ये देखो यहाँ पे एक ज़ीरो लाइन है या बोल सकते हो मिडिल पॉइंट है, उसे एंगल के जो वर्टेक्स है उसके साथ कोइंसाइड कराओ, ठीक है। और ये जो बेस लाइन है उसे प्रोटेक्टर के जो बेस लाइन है उसके साथ कोइंसाइड कराओ, ठीक है। अब देखो ये जो और एक आर्म है एंगल का, ये कहाँ पे जा रहा है? ये देखो, ये अगर हम देखेंगे ये जा रहा है 68 डिग्री पर, ठीक है। तो इसलिए इस एंगल का मेजरमेंट है 68 डिग्री, ठीक है। देखो 60 और ये है 70, 70 से 2 दाग पहले है, तो इसलिए ये है 68 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंगल ये वाला, फिर से वही वर्टेक्स को मिड पॉइंट से मिलाए और एंगल के जो बेस है उसके साथ प्रोटेक्टर के बेस को मिलाए, तो ये है 49 डिग्री, ठीक है। जो अनदर आर्म है ये है 49 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 50 है, 50 के ठीक आगे है, ठीक है। तो ये है 49 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ पे भी सेम मेथड, मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाए और बेस को प्रोटेक्टर के बेस के साथ मिलाए, तो ये जो आर्म है ये कहाँ पे जा रहा है? 132 में जा रहा है। देखो ये है 130 और ये है 140, 130 के 2 दाग बाद, मतलब ये है 132, ठीक है। तो इसलिए ये है 132। समझ में आया? अगर प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो ए पार्ट में जो फिगर है उस एंगल का वैल्यू है 68 डिग्री, बी पार्ट का जो फिगर है उस एंगल का मेजर है 49 डिग्री, और सी पार्ट का जो फिगर है उसका एंगल का जो साइज है वो है 132 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सम नंबर 8, कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर को यूज़ करके ये सारे एंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे करते हैं देखो। तो देखो
कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। ये एक प्रोटेक्टर है जो ज्योमेट्री बॉक्स में से तुम्हें मिल जाएगा। एक शार्प पेंसिल, एक रूलर और अगर ज़रूरी हो तो एक इरेजर। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट जो एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है वो है 45 डिग्री। तो पहले रूलर को सीधा प्लेस करना है, फिर एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे कुछ भी लेंथ का। ठीक है, कोई प्रॉपर लेंथ नहीं है। अब प्रोटेक्टर के जो ज़ीरो लाइन है यहाँ पे मिडिल में, उसे इस लाइन सेगमेंट के जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे प्लेस करो। ठीक है। और ये जो प्रोटेक्टर के बेस लाइन है उसे लाइन के साथ कोइंसाइड करा दो। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को ठीक से होल्ड करके 45 डिग्री, मतलब देखो ये तो एक्यूट एंगल है, 45 डिग्री 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल है, तो इसलिए हम नीचे का स्केल लेंगे प्रोटेक्टर में। ठीक है। यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री, तो 45 क्या होगा, इन दोनों के मिडिल का जो लाइन है वो, मतलब ये वाला, यहाँ पे एक पॉइंट दिए। ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर दो। ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब दूसरा जो एंगल दिया है देखो वो है 75। फिर से एक बेस लाइन ड्रॉ करो, कोई भी लेंथ का। इस बार थोड़ा बड़ा ड्रॉ किए बेस लाइन। फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखो ज़ीरो लाइन स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, और जो बेस है वो यहाँ पे लाइन के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्टर को होल्ड करो और फिर 75 डिग्री मार्क करो। ये भी एक्यूट एंगल है तो इसलिए नीचे के स्केल लेंगे। देखो 70 और ये है 80, और ये जो मिडिल का लाइन है ये है 75। पॉइंट दिए, फिर ज्वाइन करो ये। ठीक है। तो ये हो गया 75 डिग्री। ठीक है। अब एक नाम भी दे सकते हो, जैसे मान लो कि एक्स ओ वाई, यहाँ पे ए बी सी, तो हम एंगल को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एक्स ओ वाई। ठीक है। ये है एंगल ए बी सी। यहाँ पे इक्वल टू 45 डिग्री लिख दो और यहाँ पे 75 डिग्री लिख दो। ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल देखो, नेक्स्ट एंगल है 90 डिग्री का। फिर से एक बेस लाइन ड्रॉ करो, अब प्रोटेक्टर को ऐसे प्लेस करो। ज़ीरो जो लाइन है, मतलब एकदम मिडिल का लाइन, वो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट में कोइंसाइड करेगा, और जो बेस लाइन है वो इस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है। अब होल्ड करो ठीक से, और ये देखो 90 का लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट दो। अब ज्वाइन करो, तो ये है 90 डिग्री। ठीक है। इसे हम ऐसे बॉक्स करके सिंबलाइज करते हैं 90 डिग्री। अब नाम दो, जैसे पी क्यू आर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 135 डिग्री। फिर से एक बेस लाइन ड्रॉ करो,
ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, इसलिए बेस लाइन को थोड़ा राइट साइड में प्लेस किए। देखो फिर से प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस किए। ज़ीरो लाइन या बोल सकते हो मिडिल लाइन स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर और जो बेस लाइन है वो लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे होल्ड करो। ये देखो 130 और ये है 140, इसके बीच में ये है 135। ठीक है, नीचे का स्केल देख रहे हैं हम। अब ज्वाइन कर दिए तो ये हो गया 135 डिग्री एंगल, 135 डिग्री एंगल। नाम दो। अब हम दे रहे हैं MN O। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल MNO इक्वल टू 135 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल MNO इक्वल टू 135 डिग्री। अब देखो 150 डिग्री ड्रॉ करने के लिए बोला है। फिर से एक बेस लाइन, फिर से एक बेस लाइन ड्रॉ किए यहाँ पे, फिर प्रोटेक्टर को प्लेस किए। अब देखो 140 150, ये है 150। अब ये जॉइन कर रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया 150 डिग्री। अब इसका थोड़ा नाम दो, जैसे EFG। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल EFG इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो देना भूल गए, इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, अब 170 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं देखो। वही सेम मेथड, पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करो, फिर प्रोटेक्टर को प्लेस करो, ज़ीरो लाइन को स्टार्ट पॉइंट के ऊपर और जो बेस लाइन है वो लाइन के ऊपर, फिर यहाँ पे होल्ड करो। ये है 170 डिग्री, एक पॉइंट दिया। अब ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये है 170 डिग्री। अब एक नाम दो, जैसे XYZ। तो हम लिख सकते हैं एंगल XYZ इज इक्वल टू 170 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे एंगल ड्रॉ करते हैं। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। बाय।